हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज का जो हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य विषय है, ये है शुभ मुहूर्त, यानी कि महा अगस्त में, अगस्त 2022 में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त, उनका समय, उनकी तारीख क्या क्या रहेगी, इसके विषय में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस महीने, अगस्त महीने के जो महीना है ये अगस्त का, जिसकी हम आपसे चर्चा आप कर रहे हैं इस कार्यक्रम में शुभ मुहूर्त को लेकर के, कि इस अगस्त के महीने में कौन कौन से कार्यों के लिए शुभ समय या शुभ मुहूर्त का समय और शुभ तारीखें उपलब्ध नहीं हैं। इसके विषय में भी आपको बताएंगे इस कार्यक्रम की चर्चा के दौरान, और किन किन शुभ कार्यों के लिए कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं, उनके क्या शुभ मुहूर्त हैं, इसके विषय में भी पूरी चर्चा करेंगे। तो प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि महा अगस्त 2022 में आप अपने शुभ कार्यों, जैसे मुंडन बच्चों का जो होता है, छोटे बच्चों का मुंडन का जो मुहूर्त होता है उसकी तारीखें, या फिर नवजात शिशु का नामकरण संस्कार का मुहूर्त, या भूमि पूजन, या फिर गृह निर्माण या कोई कंस्ट्रक्शन आदि करने का शुभ मुहूर्त और वो शुभ तारीख क्या रहेगी, गृह प्रवेश के लिए शुभ तारीख, शुभ मुहूर्त, इसके विषय में भी बताएंगे आपको, और वाहन की खरीदारी के लिए भी शुभ मुहूर्त क्या कैसे कैसे हैं, क्या क्या हैं इस महीने। नया व्यापार यदि आप आरंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शुभ तारीखें हैं, कौन कौन सी, और उसके लिए क्या शुभ मुहूर्त हैं। विवाह के लिए शुभ तारीख है, प्रॉपर्टी या घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ तारीख क्या है इस महीने, शुभ मुहूर्त क्या है। इन सभी चीजों के विषय में आपसे बात करेंगे, और जिनका नहीं निकल रहा है इस बार मुहूर्त, जिन शुभ कार्यों के लिए इस महीने में, उसके भी विषय में भी आपको बताएंगे। जो भी ऐसे बड़े शुभ कार्य होते हैं, अगर इनको शुभ मुहूर्त में ही, शुभ तारीखों में शुभ मुहूर्त निकलते हैं, अगर आप उसी में ही अपने ये बड़े अच्छे शुभ कार्यों को संपन्न करते हैं अच्छे मुहूर्त में, तो उनके अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होती है। वो कार्य आपके 100% अच्छे तरीके से पूरे होते हैं। शुभ मुहूर्त में करने का यही सबसे बड़ा फायदा है। और साथियों, अब क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि शुभ मुहूर्तों को लेकर के ये चर्चा है भिन्न भिन्न कार्यों के लिए, और आप अपने शुभ कार्य संपन्न करें इन शुभ मुहूर्तों में, और आपके सभी उपरोक्त शुभ कार्य संपन्न हो सकें आपके द्वारा, यही हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के पीछे। यही हम चाहते हैं कि अच्छे शुभ मुहूर्तों में आप अपने कार्यों को आरंभ करें, उन्हें पूरा करें, ताकि उनके अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके और कार्य आपके पूर्ण रूप से संतुष्टि के साथ आप उनको पूरा कर पाएं, आपको भी पूर्ण रूप से इसकी संतुष्टि रहे। अब जैसे कि शुभ मुहूर्तों की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत से जातकों को इधर उधर जाना पड़ता है पूछने के लिए, तो उनको इधर उधर ना जाना पड़े, हम एक ही कार्यक्रम के अंदर ये सारी चीज़ों के विषय में आपसे चर्चा इसीलिए करते हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, या रवि योग है, या गुरु पुष्य योग है, ये जो ऐसे योग हैं, ये जो इनके जो समय हैं, इन सारे योगों के, इनमें कौन से शुभ मुहूर्त और किन शुभ कार्यों के लिए ये देखे जाते हैं, यानी कि कौन से वो शुभ कार्य हैं जो आप इन मुहूर्तों में, इन योग में कर सकते हैं, उनकी कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं, क्या उनका समय है, कब से कब तक, इसकी सारी जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं।
तो सबसे पहले हम आपके साथ चर्चा करेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में। तो साथियों, सर्वार्थ सिद्धि योग कौन कौन सी तारीख में पड़ रहा है, कितने टाइम से कितने टाइम तक रहेगा इस महीने, आप उसमें अपने शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे कुछ खरीदारी करनी है। देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात यह कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई अपना कार्य करना चाहते हैं, मान लीजिए गाड़ी बुक करानी है, आपने नई गाड़ी के लिए बुकिंग करानी है, या ऐसे ही कोई ज्वेलरी वगैरह खरीदना चाहते हैं, या कोई वैल्यूएबल आइटम खरीदना चाहते हैं, प्रोडक्ट कपड़े खरीदना चाहते हैं, कुछ ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, या घर के लिए कुछ और ऐसे ही प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसे कार्य जो भी हैं, यानी कि जिनके लिए कोई दूसरा मुहूर्त नहीं निकल रहा है, हम सीधे अक्षरों में अगर आपको बोलें तो इसका मतलब ये है कि जो कार्य आप करना चाह रहे हैं, ऐसे कार्य जैसे कि हमने नाम लिए हैं अभी, और उनके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, तो आप ऐसे कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग वाले मुहूर्तों में कर सकते हैं बहुत आराम के साथ। सर्वार्थ सिद्धि योग ऐसे ही कार्यों के लिए देखा जाता है। अब इस सबसे पहले इस महीने अगस्त में कौन सी तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा? 3 अगस्त को रहेगा। कब से आरंभ होगा? सूर्योदय से आरंभ होगा और ये शाम के 6:24 तक बना रहेगा। फिर ये 14 अगस्त को होगा आरंभ, रात्रि 9:56 से, और 15 अगस्त की प्रातः सूर्योदय होने तक ये बना रहेगा योग, सर्वार्थ सिद्धि योग। इसके पश्चात 20 अगस्त को आरंभ होगा प्रातः सूर्योदय से, और ये 21 अगस्त की प्रातः 4:40 तक बना रहेगा। फिर ये 22 अगस्त को प्रातः सूर्योदय से ही आरंभ हो जाएगा सर्वार्थ सिद्धि योग, और 22 अगस्त की प्रातः सिर्फ 7:41 तक ही बना रहेगा। यानी कि 22 अगस्त को बहुत कम समय के लिए है, सूर्योदय से आरंभ होगा और प्रातः 7:41 तक रहने वाला है, सिर्फ बहुत कम समय के लिए। 25 अगस्त को फिर ये सूर्योदय से आरंभ होगा और 25 अगस्त की शाम 4:16 तक ये योग बना रहेगा। इसके पश्चात 28 अगस्त को आखिरी दिन होगा इस महीने का, अगस्त का, ये जिसमें ये सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, और ये बनेगा 28 अगस्त की रात्रि 9:56 से, और ये 29 अगस्त की प्रातः सूर्योदय होने तक बना रहेगा। कह सकते हैं कि 28-29 अगस्त को ये रात में पूरी रात लगभग रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। तो ये थी वो तारीखें जिन तारीखों में सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। कब से कब तक बनेगा इसकी सारी चर्चा आपके साथ हम कर चुके हैं, और साथ ही आप स्क्रीन पर भी हमारे पीछे ये चार्ट आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। आगे बात करेंगे अमृत सिद्धि योग के विषय में। अमृत सिद्धि योग क्या है, ये किन चीज़ों के लिए देखा जाएगा, कौन से कार्य ऐसे हैं जिनके लिए अमृत सिद्धि योग के मुहूर्तों में ही उनको करना चाहिए, तो आपको इसके विषय में भी जानकारी हम दे रहे हैं। देखिए, इस योग में संपन्न होने वाले जो कार्य हैं, शुभ कार्य, जैसे कि प्रेम विवाह अगर आपने करना है तो आप अमृत सिद्धि योग की जो हम तारीखें बताने जा रहे हैं और उनके जो शुभ मुहूर्त हैं, समय अवधि, उनमें प्रेम विवाह किया जा सकता है अमृत सिद्धि योग में। विदेश यात्रा भी अगर आप करना चाहते हैं तो अमृत सिद्धि योग में कर सकते हैं। तथा किसी कार्य की सिद्धि के लिए यदि आप कोई बड़ा अनुष्ठान कराना चाहते हैं, वो भी इस अमृत सिद्धि योग में आरंभ कर सकते हैं। और यदि आपको एक जानकारी और भी यहाँ पर देना चाहेंगे कि यदि सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग एक ही दिन में एक ही समय में अगर पढ़ रहे हैं, दोनों ये योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, तो ये और अधिक शुभ फलदायी हो जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं। जैसे रविवार से लेकर के शनिवार तक कुछ ऐसी तिथियां हैं, इन रविवार से शनिवार के बीच में कुछ ऐसी तिथियां हैं जिनको शुभ नहीं माना गया है, जैसे पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, दसवीं और एकादशी। मतलब पंचमी से लेकर एकादशी तक की जो तिथि हैं, इनको शुभ नहीं माना गया है। कहने का भाव ये है कि यदि सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्धि योग दोनों एक ही दिन पढ़ भी रहे हों बेशक, लेकिन अगर वो इनमें से कोई एक तिथि में पढ़ रहे हैं, पंचमी से एकादशी के बीच में, तो फिर उस योग को शुभ नहीं माना जाएगा।
अब आपको बताएंगे कि इस माह पड़ने वाली शुभ तारीखें और समय अवधि जिसमें कि अमृत सिद्ध योग बन रहा है वो कौन कौन सी हैं। तो प्रिय साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अमृत सिद्ध योग की वो कौन कौन सी तारीखें हैं इस अगस्त के महीने में, कि जिन तारीखों में वो शुभ मुहूर्त की जो समय अवधि है कब से कब तक है, ये सारा मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त चार्ट भी अमृत सिद्ध योग का डिस्प्ले हो रहा है मेरे पीछे स्क्रीन पे, वो भी आप देख सकते हैं, उसको देख करके भी समझ सकते हैं। तो ये पहला जो अमृत सिद्ध योग पड़ेगा 16 अगस्त को पड़ेगा, दिन होगा मंगलवार, और ये रात्रि 9:07 से आरंभ हो जाएगा और 17 अगस्त की प्रातः सूर्य उदय होने तक ये योग बना रहेगा अमृत सिद्ध योग। इसके बाद ये 20 अगस्त को बनेगा, शनिवार का दिन होगा, सूर्य उदय से लेकर के 21 अगस्त की प्रातः 4:40 तक ये योग बना रहेगा। फिर ये 22 अगस्त को दिन सोमवार होगा, सूर्य उदय से ये योग आरंभ हो जाएगा अमृत सिद्ध योग, और 22 अगस्त की प्रातः 7:41 तक रहेगा, बहुत कम समय के लिए। यानी कि प्रातः 22 अगस्त को सूर्य उदय होने से प्रातः 7:41 तक ही ये रहेगा, बहुत कम समय के लिए। इसके पश्चात 25 अगस्त को ये योग आरंभ होगा, दिन होगा गुरुवार, और ये योग सूर्य उदय से लेकर के शाम 4:16 तक बना रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी वो शुभ तारीखें और उनकी शुभ समय अवधि, शुभ मुहूर्त, कि जिन शुभ मुहूर्तों में आप अमृत सिद्ध योग में जो कार्य हमने आपको बताए हैं वो संपन्न कर सकते हैं। अब आगे चर्चा करेंगे रवि योग के विषय में। रवि योग जो है, इसमें कौन से आप अपने बड़े शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो रवि योग देखिए मित्रों, ऐसा योग है कि यदि इसमें, यानी कि देखिए किसी भी चीज़ के लिए आप कोई शुभ मुहूर्त निकलवा रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि शुभ मुहूर्त निकल जाता है, लेकिन वो पता लगा कि जी वो तिथि जो है उसके कारण जो है वो गड़बड़ हो रही है, तिथि सही नहीं है, या कई बार ऐसा भी होता है कि साहब वार सही नहीं है, बाकी तो सारी चीज़ें ठीक हैं, तिथि भी ठीक है, नक्षत्र ठीक है, और भी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जो वार होना चाहिए वो वार ये जो पड़ रहा है, जैसे गुरुवार पड़ रहा है या शुक्रवार या शनिवार पड़ रहा है, ये कार्य तो सोमवार में होना चाहिए, तो वार नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए ये मुहूर्त हमारे लिए तो किसी काम का नहीं है। तो ऐसा मान लीजिए कि जैसा तिथि हो गई, वार हो गया, या नक्षत्र आदि से संबंधित अगर कोई दोष बन रहा है किसी भी शुभ मुहूर्त में, या कोई कुयोग बन रहा है, तो ये जो रवि योग है ये ऐसे उन सभी दोषों को, अगर उस अवधि में रवि योग भी पड़ जाए, यानी कि जो जिस समय अवधि में वो दोष पड़ रहा है शुभ मुहूर्त में या कुयोग बन रहा है, और उसी समय अवधि में अगर रवि योग भी पड़ रहा हो, तो फिर क्या होता है, चाहे वो तिथि हो, चाहे वार हो, या नक्षत्र के द्वारा कोई इस प्रकार का दोष बन रहा है मुहूर्त में, वो दूर हो जाता है। ये रवि योग उसको दूर कर देता है, ये मान लीजिए आप। वैसे सामान्य रूप से इस योग में क्या किया जाता है, अन्नदान। अगर किसी व्यक्ति या जातक को अन्नदान करना है तो वो रवि योग के शुभ मुहूर्त में दान करने बहुत अच्छा रहेगा, उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। गौ दान करना चाहते हैं तो भी रवि योग में ही करना चाहिए, और यदि आप किसी को भूदान कर रहे हैं, यानी कि जमीन दान कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी किसी को दान में दे रहे हैं, वो भी रवि योग में ही देंगे तो उसका बहुत अधिक आपको पुण्य लगता है, बहुत शुभ होता है वो। इसके अतिरिक्त यानी कि आप कहीं किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, सरकारी क्षेत्र में कोई नए पद पे बैठना है आपने, या आपकी ट्रांसफ़र हो गई है, वहाँ आपने ज्वाइन करना है, या अपनी नई जिम्मेदारियां संभालनी है कहीं पर, ये सब रवि योग में अगर करेंगे तो सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि रवि योग इस अगस्त 2022 में कौन कौन सी तारीखों में पड़ेगा और कब से कब तक रहेगा, समय अवधि शुभ मुहूर्त की। वैसे तो चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है रवि योग का, इसमें भी आप देख समझ सकते हैं। तो सबसे पहला रवि योग है 2 अगस्त को, ये शाम 5:29 से लेके 3 अगस्त की प्रातः 9:37 तक रहेगा। इसके बाद 3 अगस्त को रवि योग आरंभ होगा शाम 6:24 से, और ये 4 अगस्त की शाम 6:48 तक बना रहेगा। फिर ये 6 अगस्त को आरंभ होगा शाम 5:51 से, और 8 अगस्त की दोपहर 2:37 तक ये योग बना रहेगा रवि योग।
फिर ये 10 अगस्त को प्रातः 9:40 से आरंभ होगा और 11 अगस्त की प्रातः 6:53 तक ये योग बना रहेगा। इसके बाद रवि योग 16 अगस्त को रात्रि 9:07 से आरंभ होगा और 17 अगस्त की प्रातः 7:23 तक बना रहेगा। फिर ये 17 अगस्त की रात्रि 9:57 से आरंभ होगा और 18 अगस्त की रात्रि 11:35 तक बना रहेगा। इसके बाद ये 29 अगस्त को रात्रि 11:04 से लेके 30 अगस्त की रात्रि 11:49 तक बना रहेगा। और इस माह के अंतिम दिन यानी कि 31 अगस्त को ये प्रातः 3:17 से आरंभ होगा और रात्रि के 12:12 तक ये बना रहेगा उसी दिन। तो ये वो तारीखें हैं और वो शुभ उन तारीखों में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि जिसके विषय में अभी हमने आपके साथ चर्चा की है रवि योग के विषय में। आगे हम आपसे बात करेंगे गुरु पुष्य योग के विषय में। देखिए इस अगस्त के महीने में गुरु पुष्य योग भी पड़ रहा है, तो इसलिए उसके विषय में भी आपसे बात करेंगे। तो प्रिय साथियों, इस योग में गुरु या पिता, दादा या फिर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई अच्छे बड़े साधु संत जिनको आप गुरु मानते हैं, उनसे अगर आपने कोई विद्या हासिल करनी है, कोई मंत्र लेना है, कोई नाम दान लेना है, कोई तंत्र विद्या लेनी है या किसी विशिष्ट विषय के संबंध में आपने कोई जानकारी, विशेष जानकारी उनसे प्राप्त करनी है या ग्रहण करनी है, या फिर धन, भूमि, विद्या ये एवं आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उसको प्रारंभ करना है, या गुरु दीक्षा लेना जैसा मैंने कहा, नाम दान वगैरह, या फिर विदेश यात्रा करना भी गुरु पुष्य योग में शुभ माना गया है। लेकिन इस योग में विवाह संपन्न कभी नहीं किया जाता है प्रिय साथियों। गुरु पुष्य योग में कभी भी विवाह संपन्न नहीं किया जाता है। और ये इस अगस्त 2022 में गुरु पुष्य योग सिर्फ एक ही दिन पड़ने वाला है और वो है तारीख 25 अगस्त। और कब से होगा ये आरंभ? प्रातः सूर्योदय से और शाम 4:16 तक बना रहेगा। तो ये थी चर्चा गुरु पुष्य को लेके। आगे अब आपसे बात करेंगे कि यदि आप में से कोई जातक इस अगस्त के महीने में वाहन आदि खरीदना चाहते हैं और यदि वाहन खरीदारी के लिए कोई आप उसके लिए बुकिंग करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने चर्चा के आरंभ में आपसे कहा भी था कि फिर उसके अगर आप बुकिंग करना है गाड़ी का तो फिर सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं। उनकी जो मैंने तारीखें आपके साथ जिनकी चर्चा की है, शुभ योग, उनके शुभ मुहूर्त, समय, अवधि, सब कुछ आपको मैंने बताया है इस चर्चा के दौरान, बता चुका हूं मैं। अब तो आपको जो हम शुभ मुहूर्त की तारीखें देने जा रहे हैं, यानी बताने जा रहे हैं, और उन तारीखों में जो शुभ मुहूर्त का जो समय है ये उस कार्य के लिए है कि यदि आप में से कोई भी जातक नया या पुराना वाहन खरीदना चाहते हैं, चाहे वो किस प्रकार का ही वाहन क्यों ना हो, चाहे वो 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, कॉमर्शियल वाहन है, आपके पर्सनल यूज के लिए है, इससे कोई मतलब नहीं। वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन के लिए हम आपको वो शुभ तारीखें बताने जा रहे हैं और उन शुभ तारीखों में पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त के समय अवधि क्या रहेगी। तो देखिए, सबसे पहला शुभ मुहूर्त जो निकल रहा है वाहन खरीदारी के लिए वो 3 अगस्त को निकल रहा है 2022 में। दिन बुधवार का होना है, समय प्रातः 5:43 से आरंभ होगा और ये 4 अगस्त की प्रातः 5:40 तक बना रहेगा। फिर ये 5 अगस्त को आरंभ होगा वाहन खरीदारी का शुभ योग। दिन शुक्रवार होगा, समय प्रातः 5:45 से ये आरंभ हो जाएगा और शाम 6:37 तक बना रहेगा। इसके पश्चात 7 अगस्त को ये शुभ योग आरंभ होगा वाहन खरीदारी के लिए। दिन रविवार का होगा और समय ये प्रातः 5:46 से आरंभ होगा योग और शाम 4:30 तक बना रहेगा। इसके पश्चात 11 अगस्त को दिन गुरुवार का होगा, समय प्रातः 10:38 से ये योग आरंभ होगा और 12 अगस्त की प्रातः 4:07 तक बना रहेगा। इसके बाद फिर ये 12 अगस्त को योग बनेगा, दिन शुक्रवार होगा
और इसका समय अवधि होगी प्रातः 5:48 से लेके 13 अगस्त की प्रातः 3:46 तक। इसके पश्चात 21 अगस्त को यह योग बनेगा वाहन खरीदारी का। दिन रविवार का होगा और समय होगा प्रातः 5:53 से लेके 22 अगस्त की प्रातः 5:54 तक। इसके आगे फिर ये 24 अगस्त को बनेगा दोबारा योग वाहन खरीदारी के लिए आपकी। दिन बुधवार का होगा, समय प्रातः 8:30 से लेके 25 अगस्त की प्रातः 5:55 तक ये योग बनेगा। और फिर ये बनेगा 25 अगस्त को भी, दिन गुरुवार का होगा। समय रहेगा इसका समय अवधि प्रातः 5:55 से लेके प्रातः 10:37 तक। बहुत कम समय अवधि है, कुछ ही घंटे हैं। और इस माह के बिल्कुल अंतिम दिन भी ये योग बन रहा है 31 अगस्त को, दिन बुधवार का है और इसकी समय अवधि रहेगी शाम 3:22 से लेके 1 सितंबर की प्रातः 5:59 तक। तो प्रिय साथियों, ये जो तारीखें हमने आपको बताई हैं शुभ तारीखें वाहन खरीदारी के लिए, और उन शुभ तारीखों में पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त के समय अवधि आप हमारे पीछे चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है, आप उसमें भी देख समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों के मुंडन संस्कार की शुभ तिथि और उनके शुभ मुहूर्त समय के विषय में, कि वो अगस्त 2022 में पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है। तो मैं अपने प्रिय साथियों को बताना चाहता हूं कि मेरे साथियों, इस माह अगस्त 2022 में बच्चों के जो मुंडन संस्कार की शुभ तिथि और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त का जो समय अवधि है, वो इस माह अगस्त 2022 में उपलब्ध नहीं है। यानी कि अगर आप अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराना चाहते हैं तो इस पूरे अगस्त के महीने में कोई दूर तक भी शुभ मुहूर्त की तारीख नहीं है, ना उसका कोई शुभ मुहूर्त का समय अवधि है। तो इस महीने आप अपने बच्चों का मुंडन संस्कार ना कराएं। आगे करेंगे बात नवजात शिशु, न्यूली बोर्न चाइल्ड, उनके नामकरण संस्कार की शुभ तारीखों के विषय में बताएंगे और शुभ समय अवधि क्या रहेगी उन तारीखों में जिसमें आप अपने बच्चों का नामकरण संस्कार कर सकते हैं। तो सबसे पहली तारीख है 3 अगस्त, दिन बुधवार का है और ये योग बनेगा। इसमें समय अवधि है, शुभ समय अवधि प्रातः 5:48 से लेके शाम के 6:24 तक। इसके बाद 7 अगस्त को ये योग आरंभ होगा नामकरण का, दिन रविवार का होगा और योग की समय अवधि रहेगी प्रातः 5:50 से लेके शाम के 4:30 तक। इसके बाद 10 अगस्त को नामकरण का जो संस्कार का जो शुभ समय और उसकी तारीख है वो 10 अगस्त है, दिन बुधवार का है और ये समय शुभ समय अवधि यानी कि शुभ मुहूर्त जो है प्रातः 9:40 से होगा इस दिन 10 अगस्त को, दिन बुधवार के दिन, और दोपहर 1:35 तक ये योग बना रहेगा। यानी कि एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, 10 अगस्त को दिन बुधवार को प्रातः 9:40 से लेकर के दोपहर 1:35 तक ये योग बना रहेगा। बाकी चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है हमारे पीछे, उसमें भी आप देख समझ सकते हैं। ये फिर इसके बाद पड़ेगा 14 अगस्त, दिन रविवार का होगा और शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 9:56 से लेके शाम 5:55 तक। इसके बाद 17 अगस्त 2022, दिन बुधवार का होगा, शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 5:56 से रात्रि के 9:57 तक। फिर ये 20 अगस्त को 2022 को, दिन शनिवार का होगा और शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी रात्रि 1:53 से 22 अगस्त की प्रातः 5:57 तक। इसके बाद नामकरण संस्कार की शुभ तिथि आ रही है 24 अगस्त, दिन बुधवार और शुभ मुहूर्त की समय अवधि रात्रि 1:39 से लेके 25 अगस्त की दोपहर 1:39 तक। और इस माह के अंतिम तारीख क्या है, वो है 29 अगस्त, नामकरण संस्कार के लिए शुभ तारीख वो 29 अगस्त है, दिन होगा सोमवार और शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी इस दिन
प्रातः 11:04 से लेकर शाम 6:02 तक। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि भूमि पूजन अगर आप करना चाहते हैं, आपने कोई ज़मीन खरीदी है या फ्लैट कहीं पर भी कोई किसी भी कार्य के लिए, चाहे घर बनवाने के लिए, कोठी बंगला बनवाने के लिए, या फिर कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए या फैक्ट्री के लिए, तो इस अगस्त 2022 में भूमि पूजन या उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। उसके लिए वो कौन सी अगस्त 2022 में पड़ने वाली शुभ तिथियां हैं, शुभ तारीखें हैं, और उसमें शुभ मुहूर्त का समय अवधि है जिसमें आप ये कार्य कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए 3 अगस्त को पहली जो शुभ तारीख है भूमि पूजन या गृह निर्माण या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए, वो 3 अगस्त सन 2022, और उस दिन षष्ठी तिथि में हस्त नक्षत्र में शुक्ल पक्ष होगा। आप ये शुभ कार्य कर सकते हैं भूमि पूजन का या गृह निर्माण का। इसके बाद 4 अगस्त सन 2022 को सप्तमी तिथि में चित्रा नक्षत्र में शुक्ल पक्ष में आप ये भूमि पूजन का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद 10 अगस्त 2022 को त्रयोदशी तिथि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्ल पक्ष में आप भूमि पूजन या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर 13 तारीख को 13 अगस्त 2022 को दौज होगी तिथि, शतभिषा नक्षत्र में कृष्ण पक्ष में आप ये भूमि पूजन का कार्य, शुभ कार्य कर सकते हैं। फिर 17 अगस्त 2022 को षष्ठी तिथि में, छठ तिथि में अश्विनी नक्षत्र में कृष्ण पक्ष में आप भूमि पूजन या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद 18 अगस्त सन 2022 को सप्तमी तिथि में भरणी नक्षत्र में और कृष्ण पक्ष में ये कार्य संपन्न कर सकते हैं, भूमि पूजन का या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट का कार्य आरंभ कर सकते हैं। और इस अगस्त 2022 की अंतिम तिथि रहेगी 22 अगस्त सन 2022। इस दिन एकादशी तिथि में मृगशिरा नक्षत्र में कृष्ण पक्ष में आप भूमि पूजन या गृह निर्माण का कार्य कर सकते हैं। तो ये थी वो शुभ तिथियां, शुभ तारीखें, शुभ तिथियां, शुभ नक्षत्र और पक्ष, यानी कि शुक्ल पक्ष होगा या कृष्ण पक्ष, जिसमें आप अपने भूमि पूजन से संबंधित कार्य संपन्न कर सकते हैं या गृह निर्माण भी आरंभ करवा सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी आपने कोई खरीदनी है, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी या घर आदि खरीदना है, फ्लैट, कोठी, बंगलो, ये इनमें से कुछ खरीदना है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, चाहे कॉमर्शियल है या पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे भी है, तो उनके लिए इस अगस्त 2022 में पड़ने वाली कौन सी शुभ तारीखें हैं और उन तारीखों में कौन सी शुभ मुहूर्त की समय अवधि है, क्या क्या, उसके विषय में भी हम आपसे अब बात करने जा रहे हैं। हालांकि जो भी चीज़ का शुभ मुहूर्त और शुभ तारीखें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, उसका बराबर चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, तो आप चार्ट में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम आपसे प्रॉपर्टी या घर आदि खरीदने के लिए शुभ तारीखों के विषय में। तो देखिए इस अगस्त के महीने में पहली शुभ तारीख है प्रॉपर्टी या घर खरीदने के लिए 7 अगस्त, दिन रविवार का है। शुभ मुहूर्त की समय अवधि है प्रातः 5:45 से शाम के 4:30 तक। इसके बाद 8 अगस्त को दिन सोमवार होगा। शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी दोपहर 2:37 से लेकर रात्रि के 9:01 तक। इसके बाद 16 अगस्त दिन मंगलवार है और शुभ मुहूर्त की जो समय अवधि है वो प्रातः 5:50 से लेकर रात्रि के 9:07 तक। और इसके बाद 21 अगस्त है प्रॉपर्टी या घर आदि खरीदने के लिए शुभ तारीख, दिन रविवार का होगा और इसमें आप प्रातः 5:53 से लेकर 22 अगस्त की सुबह 5:53 तक, यानी कि लगभग 24 घंटे ये योग बना रहेगा। इसके आगे जो पढ़ने वाली तारीख है प्रिय साथियों वो है 26 अगस्त, दिन शुक्रवार, और शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी दोपहर 12:26 से लेके 27 अगस्त की सुबह 5:55 तक। इसके बाद 27 अगस्त वो शुभ तारीख है, शनिवार का दिन है, प्रातः 5:56 से ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा इस दिन 27 अगस्त को, और ये 28 अगस्त की प्रातः 5:56 तक बना रहेगा।
और इस माह की अंतिम शुभ तारीख जो है प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए या घर फ्लैट वगैरह खरीदने के लिए, वो है 28 अगस्त, दिन रविवार है और शुभ मुहूर्त की समय अवधि है प्रातः 5:56 से लेके 5:56 से लेके दोपहर 2:47 तक। तो ये जो हमने आपको शुभ तारीखें बताई, उन शुभ तारीखों में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि जो बताई, ये अगस्त 2022 का है, जिसकी हमने अभी आपसे साझा किया है जानकारी। आगे बात करेंगे आपसे कि यदि आप में से कोई भी जातक हमारे कोई नया बिजनेस आरंभ करना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, चाहे दुकान खोलना चाहते हैं, चाहे छोटे से छोटा काम से लेके बड़े से बड़ा काम, कोई भी बिजनेस के तौर पे आप आरंभ करना चाहते हैं, तो आप कौन सी शुभ तारीखों में आरंभ करें और उन शुभ तारीखों में कौन से वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि है जिसमें आप ये कार्य करेंगे। अगर आप कार्य इस ऐसे शुभ मुहूर्तों में आरंभ करते हैं इस महीने अगस्त 2022 में, तो निश्चित रूप से आपका कार्य दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ेगा और आप उसमें सफलता अर्जित करेंगे। यही फायदा होता है शुभ मुहूर्तों में कार्य आरंभ करने का। तो देखिए, सबसे पहली तारीख है 10 अगस्त, अपना कोई भी नया व्यापार आरंभ करने के लिए या व्यवसाय, तो 10 अगस्त को आप कर सकते हैं। दिन बुधवार का होगा। शुभ मुहूर्त की समय अवधि है प्रातः 6:53 से प्रातः 9:10 तक, तो कुछ ही घंटों का है ये मुहूर्त का समय। इसके बाद 14 अगस्त को दिन रविवार होगा और शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 6:37 से दोपहर 1:30 तक। इसके बाद 18 अगस्त को दिन गुरुवार होगा और शुभ मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 10:55 से लेके शाम 5:37 तक। इसके पश्चात 28 अगस्त दिन रविवार, इसमें दो शुभ मुहूर्त की समय अवधियां अलग अलग, प्रातः 6:28 से लेके प्रातः 7:59 तक तो एक है, और दूसरा इसी दिन 28 अगस्त के ही दिन रविवार के ही दिन दूसरा शुभ मुहूर्त की समय अवधि है प्रातः 10:15 से लेके शाम 4:57 तक। और इस अगस्त माह के अंतिम दिन, यानी कि अंतिम से मतलब अंतिम तारीख 29 तारीख है, दिन सोमवार है और पूरे दिन शुभ मुहूर्त का समय रहेगा, सूर्योदय होने से लेके दिन ढलने तक, सन सेट होने तक। पूरे दिन आप कभी भी ये नया व्यवसाय इस दिन आरंभ कर सकते हैं, अपना पूजा वगैरह करके संपन्न करके श्री गणेश कर सकते हैं। अब आपसे बात करेंगे साथियों के गृह प्रवेश के लिए। इस अगस्त के महीने में जो हमारे जातक गृह प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए क्या शुभ तारीखें और शुभ मुहूर्त की समय अवधि उपलब्ध है, तो आपको बताना चाहेंगे प्रिय साथियों के गृह प्रवेश के लिए आपके लिए कोई भी शुभ तारीख इस महीने में उपलब्ध नहीं है। अब बात करेंगे अंत में शुभ विवाह आदि के लिए शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के विषय में। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि क्योंकि देव सो रहे हैं, जब तक देवठान एकादशी होगी तब तक विवाह पूर्ण रूप से वर्जित। तो इसलिए इस अगस्त माह में शुभ विवाह का कोई योग, कोई तिथि, कोई शुभ मुहूर्त की समय अवधि नहीं है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की है, दी है आपको शुभ मुहूर्तों से संबंधित, ये आपको कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगा ये कार्यक्रम, तो फिर आप इसको लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अधिक से अधिक मात्रा में आप अपने सोशल सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करेंगे, तो निश्चित रूप से जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप साथियों चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे हमारे वीडियोस बनने हैं, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।